दोस्तों जानासी घरेलू शिक्षा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये है वीडियो नंबर 2। दोस्तों एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है कि छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए 2026 में बनती चली जाएगी, जिसके चलते मैंने वीडियो नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है, जिसको मैंने कल बनाया था, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाके इसको देख लीजिएगा। या तो फिर इसी के साथ में यानी कि वीडियो नंबर 2 के साथ में वीडियो नंबर 1 भी आपको दिख जाएगा, जिसको मैंने कल बात किया था मत्ती 6 का 33 में, मैथ्यू 6:33 में। आज आपने थंबनेल देखा होगा और मैं बात करने जा रहा हूं मत्ती 23:23, मैथ्यू 23:23 पर। दोस्तों इसके पहले कि मैं बात को आगे रखूं, आपको समझाना शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। चलिए दोस्तों बात करते हैं जल्दी से इस वचन के ऊपर। याद रखिएगा ये है वीडियो नंबर 2। मत्ती 23:23 को पहले पढ़ लेते हैं और जिसको मैंने स्पॉट किया है वहां पे भी हम फोकस करेंगे। तो लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। इसको पहला पढ़ देते हैं फिर समझाते हैं कि तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश देते तो हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। चलिए दोस्तों अब इसको डिटेल में जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करता चला जाऊंगा। छोटी छोटी वीडियो 7 मिनट, 10 मिनट की 12-15 मिनट की आपके पास में आती चली जाएगी। और अगर कोई चाहता है कि मैं किसी वचन का खुलासा करूं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो हैं उसकी बात को रख दें ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। सबसे पहले मत्ती का टोटल 23 अध्याय, शास्त्री, फरीसी, उस वक्त के महायाजक और जिसको कहेंगे कि जूविश लोगों के लिए, जिसको कहेंगे सदर्न किंगडम के इजराइलाइट्स के लिए ये वचन बोला गया था। आज मसीह की देह की कलीसिया के लिए सबसे पहली बात मत्ती 23:23 लागू नहीं होता। पेटू सेवकों ने रॉन्गली इंटरप्रेट किया है, गलत तरीके से आपके पास में इस वचन को पहुंचाया है और जिसके चलते कई 100 सालों से, कई सदियों से ये जो 23:23 है, खास करके दशमांश के को लेकर या दशमांश के बारे में, ये कॉन्क्रीट बन चुका है पेटू सेवकों के द्वारा। तो दोस्तों पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये जो 23:23 है ये मसीह की देह के लिए, यीशु के लहू के द्वारा नई वाचा के दायरे में आने वाली कलीसिया के लिए ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस किसी को भी इस वचन को लेकर कि डैनियल राज आपने कैसे कहा कि मत्ती 23:23 ये कलीसिया के लिए नहीं है, इसको लेकर अगर कोई बहस, डिबेट, चर्चा करना चाहता है, आपका स्वागत है। एमएमबी के ऑफिस में कॉल करें और फिर मुझसे बात करने की अपॉइंटमेंट फिक्स करें और इसी जगह से आपको जूम पर हम जो है लाएंगे और आपकी बात को रखेंगे, मैं अपनी बात को रखूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए दोस्तों पहली बात तो लिखा है कि हे कपटी शास्त्री फरीसियों। एड्रेस जिसको किया गया है, मुद्दा जिसको बनाया गया है, वो ऐसे शास्त्री फरीसी हैं जो वहां पर रहते थे, जिसको कहते हैं जेरूशलेम का अपर सिटी में। जी हाँ, अपर सिटी। वहां अमीर लोग रहते थे, शास्त्री फरीसी रहते थे, जो उस वक्त के किंग्स थे, राजा हेरोदेस, राजा पिलातुस, ऐसे लोग अपर सिटी में रहते थे, यरूशलेम के अपर पार्ट में, ठीक है ना। तो जीसस जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तब जाकर उसने कहा कि तुम दशमांश तो देते हो, किस किस का? पुदीने का, सौंफ का, जीरे का। फिर वो कहते हैं कि तुमने व्यवस्था, अगर व्यवस्था की बात यहां जीसस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जिस बात को रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है व्यवस्था के दायरे में आने वाला दशमांश को लेकर। व्यवस्था के दायरे में जो दशमांश आती है वो 3 तरह के लोग पाते थे। इजरायली देते थे, शास्त्री फरीसी, माफ करना, लेवाइट्स को। इजरायली लेवाइट्स देते थे याजकों को,
याजक यानी कि उसमें याजक भी आ गए, हाई प्रीस्ट भी आ गया, जो कि हारून से शुरू हुआ था। तो उस संदर्भ में, उस कॉन्सेप्ट में आपको हमेशा टाइथिंग या दशमांश को गिनना है। जो स्कॉलर्स होते हैं ना बाइबल के, जो पक्के मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, वो कभी भी वचन का इधर का उधर नहीं करेंगे। लेकिन जो कच्चे खिलाड़ी हैं, बाइबल उठा लेते हैं, नींद से उठकर प्रचार करते हैं, जिसको ना तो ए पता है, ना बी पता है, ना सी पता है वचन का, कॉन्टेक्स्ट को नहीं पढ़ते और फिर अनाप शनाप बक देते हैं। और क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल की एक एक लाइन को ले लेते हैं, वो चाहे शैतान ने कही हो या फिर किसी पाखंडी ने कही हो, मसीह के देह के ऊपर, लोगों के ऊपर थोप देते हैं, जो कि सरासर गलत है। लेकिन दूसरा तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, 16, 17 के हिसाब से पौल कहता है कि वचन को सही तरीके से संभाल लाने वाले ही लज्जित नहीं होंगे, लेकिन जो नहीं लाता है वो लज्जित होंगे। याद रखिएगा, इब्रानियों 13:20, यीशु मसीह बड़ा पास्टर है। एक दिन वो सारे पास्टरों का सामना उसका करना पड़ेगा, जीसस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो महान रखवाला है। दोस्तों, दशभाग देते थे, परंतु यीशु कहते तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया। व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया। अब जो सी पार्ट है इसका जो सी पार्ट है वो है चाहिए था, ये वाला चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते, किन्हें? जीरा, पुदीना, सौंफ, जो तुम दे रहे हो इन्हें भी करते रहते। अब नीचे का लाभ पढ़िए, उन्हें भी ना छोड़ते। उन्हें और इन्हें का खेल है। अब इन्हें भी ना छोड़ते, उन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। तो दशमांश के पेटू सेवकों ने भाई ये जो नीचे का पार्ट है ना, उसको पकड़ लिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में। कहते कि देखा, यीशु ने कहा है कि दशमांश दो। सबसे पहली बात, यीशु ने किससे बात करी, इनको समझना जरूरी है। यीशु किसको कह रहे हैं कि तुम इन्हें भी ना छोड़ते, ये भी समझना जरूरी है। मत्ती 23 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय आते आते और बाकी 3 किताबें जिसको सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहते हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मत्ती 27 आते आते जब यीशु ने कहा कि पूरा हुआ, इट इज फिनिश, दैट मीन्स इट हैज बीन पेड, सब कुछ कीमत दे दिया गया। आपका नया नियम और नई व्यवस्था और कलीसिया का कॉन्सेप्ट वहां से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पौलुस की एंट्री होती है, और पौलुस जो है धमकी की चोट पे ओपन चैलेंज दे रहा हूं, 10 लाख का इनाम ले लेना मेरे से, ठीक है ना। पौलुस ने कभी नहीं कहा नई कलीसिया को, यानी कि नई वाचा की कलीसिया को, यीशु की दुल्हन को, कि तुम्हें दशमांश देना है। पौलुस ने एक लाइन, एक शब्द का जिक्र नहीं किया है। पूरे विश्व के सेवकों को यह बात कह रहा हूं मैं, कभी नहीं कहा। तो दोस्तों, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दशमांश आपको नहीं देना है। पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट चर्च, विश्व के किसी भी चर्च की बात कर लो, दशमांश यानी कि टाइट्स आपको नहीं देना है। नए नियम की वाचा में, नए नियम के दायरे में, यीशु की कलीसिया के प्रोटोकॉल में दशमांश, टाइथिंग आता ही नहीं है, नहीं आता। हां, आप दे सकते हैं मसीह के काम के लिए, बढ़ चढ़कर दीजिएगा। पास्टर को ब्लेस करना है, बढ़ चढ़कर करिएगा। कलीसिया की मरम्मत की जरूरत है, बढ़ चढ़ के करिएगा। पास्टर का बर्थडे आता है, बिल्कुल उनको गिफ्ट दीजिएगा। बाइबल कहती है कि जो वचन की सेवा करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हो, बिल्कुल करिएगा। लेकिन अगर कोई टैक्स की तरह, जुर्माने की तरह आपके कंधे पे बैठ जाता है कि तुमने ये महीने का दशमांश क्यों नहीं दिया, उनसे सावधान रहिए। ये नहीं आता है दशमांश कलीसिया के दायरे में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो नंबर 2 और वचन 23 यानी कि मत्ती चैप्टर 33 वर्स 23 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दे दी है। मिलते हैं वीडियो नंबर 3 पर, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। वापस कहता हूं कि हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि खरी शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। ये रहा वीडियो नंबर 2, आएगा अगला वीडियो नंबर 3, और वचन कौन सा होगा ये तब बताऊंगा। अगर आपने अभी भी
जो अभी जुड़े हैं, आपने अगर अभी भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिएगा। फेसबुक और YouTube पे भी फॉलो करिएगा, क्योंकि अब 2026 में बनने जा रही है बड़ी तादाद में वीडियोस, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। याद रखिएगा, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, ना आप कमाओगे ना मैं कमाऊंगा। मुफ्त है, मुफ्त में दिया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। प्रभु आपका आशीष दे।